डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हैं। इससे पहले जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी, हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके सोल्व किया था। अब नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जिसमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। आमतौर पे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिसमें थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस भी शामिल होंगी। तो उससे पहले कि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करें, कुछ डेफिनेशंस जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमारा पहला जो काम है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं, उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है कि nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपके पास nth डेरिवेटिव a(n)x dny/dxn प्लस a(n-1x dn-1y/dxn-1), ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। nth डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल y का विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह ही डिपेंडेंट वेरिएबल y का n-1 डेरिवेटिव है, और ये सोन चलते जा रहे हैं। और a(1x dy/dx प्लस a(0x y)f(x). तब ये जो जनरल फॉर्म है इसमें तमाम टर्म्स इन्वॉल्व हैं, मतलब y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, और साथ उसके एक फंक्शन ऑफ x यानी कि उनके कोफिशिएंट्स के साथ एक हमारे पास जो है डेरिवेटिव्स और y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो फंक्शन ऑफ x यहाँ पे शो हो रहे हैं, मतलब a(0x a(1x अप टू an), ये तमाम फंक्शन ऑफ x हैं। और इस साइड पे आपके पास f(x) है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। क्योंकि हमने डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें y की डिग्री या y का कोई भी डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 होगी, और y का कोई भी डेरिवेटिव है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, और इसमें कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है उसका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। ये हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की थी। अब इसके लिए एक कंडीशन ये है कि a(n)x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपके पास जो अगर ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर है nth, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ऑर्डर की है तो जिस तरह ये है, अगर ये कोफिशिएंट यहाँ पे मैंने 2x³ लिखा है, अगर ये 0 होता तो ये जो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है ख़त्म हो जाना था, तो ये फर्स्ट ऑर्डर बन जानी थी। इसलिए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। अच्छा, अब इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 2 टाइप्स में। एक मतलब इसमें मैंने इस तरह किया है कि हमने कि जो अगर आपके पास जो ai's हैं 0 to n, ये अगर आपके पास फंक्शन ऑफ x हो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होगी ये कहलाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, मतलब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल होंगे, मतलब x वेरिएबल है ना, इस वजह से। लेकिन अगर ये तमाम मतलब a(n)i(x) इनकी जगह आपके पास a(0) a(1) अप टू an हो, मतलब ये कॉन्स्टेंट्स हों सब, a(0) a(1) an-1 और an, ये सब जो है हमारे पास ये फंक्शन ऑफ x ना हो, मतलब किसी भी टर्म में y या y के किसी भी डेरिवेटिव के साथ फंक्शन ऑफ x ना आ रहा हो, मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ x, मतलब एक भी टर्म के साथ अगर x का फंक्शन आ गया
तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट बन जाएगी। लेकिन अगर तमाम टर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तमाम के जो कोफिशिएंट्स हैं A0 A1 ये सब जो हों अगर रियल कांस्टेंट्स हों, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी 2 में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ओके, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हैं। एक ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टर्म के साथ जो सेकंड डेरिवेटिव की हमारे पास एक इक्वेशन है, y के साथ भी x स्क्वायर है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x है, और उसके बाद जो उसका सेकंड डेरिवेटिव है उसके साथ 2x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये लीनियर भी है, लेकिन ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, मतलब इसमें y या उसके डेरिवेटिव्स के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो फंक्शन ऑफ x है, मतलब उसमें x इन्वॉल्व है, मतलब इसमें x स्क्वायर है, ज़रूरी नहीं है x स्क्वायर हो यहाँ पे x प्लस 1 या 2x, मतलब x का फंक्शन होना ज़रूरी है। एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ सकता था, साइन x कोस x कुछ भी। ठीक है, इस तरह जो b है ये भी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। अब इसमें दो टर्म्स के साथ y और उसके सेकंड डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट है 1 1 है। ठीक है, लेकिन उसका एक डेरिवेटिव जो है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव उसके साथ एक फंक्शन ऑफ x इन्वॉल्व है जो 3x है। तो ये जो क्वेश्चन b है ये भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, क्योंकि किसी एक टर्म के साथ भी आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट आ गया तो वो आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर c है ये भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर है, लेकिन इसका जितनी भी टर्म्स y की हैं, मतलब जिसमें y इन्वॉल्व है, y उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका सेकंड डेरिवेटिव, मतलब अगर आप इसी को देख लें इसकी जो जनरल फॉर्म को अगर हम सेकंड डेरिवेटिव तक लें तो इस फॉर्म में बनेगी, तो उसमें तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल कांस्टेंट्स हैं। यहाँ 2 है 5 है 7 है, मतलब किसी में भी x का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इस साइड पे तो एफ ऑफ एक्स है ना, इसका कोई इशू नहीं है। जो ये साइड पे जो टर्म्स हैं इस फॉर्म में उनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास रियल कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास जो सी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ठीक है, लेकिन वो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, इसमें किसी भी टर्म के साथ वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या इससे हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उनके साथ कंडीशन गिवन हो जिसमें कंडीशन जो है वो किसी एक पॉइंट पे हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, मतलब हायर ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे अगर आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर आ रही हैं। तो इससे पहले जो हमने काम किया था उसमें था कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, साथ एक इनिशियल कंडीशन गिवन थी, तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते रहे हैं। अगर अब आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ इनिशियल कंडीशन है, या थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है साथ इनिशियल कंडीशन है, तो उसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है नेक्स्ट। उससे पहले हम इनिशियल वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि आप अगर आपके पास एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, आपके पास एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में, इसको आप नंबर 2 कह दें।
और 7 जो कंडीशंस गिवन है, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतनी 7 कंडीशंस हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। इसके साथ कंडीशंस गिवन है और तमाम कंडीशंस जो हैं वो एक पॉइंट पर हैं, एक्स नॉट, या आप कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ए यूज़ कर लें। तो एक्स नॉट पे तमाम कंडीशंस हैं, यानी कि वाई एट एक्स नॉट, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव अप टू n-1th डेरिवेटिव एट वन पॉइंट, मतलब एक्स नॉट। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी कंडीशंस एक सिंगल पॉइंट पर हों उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये हमारे पास एक nth ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे जनरल फॉर्म ली है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर की इनिशियल प्रॉब्लम इस फॉर्म में होगी। इसको ही अगर आप कन्वर्ट कर दें तो आपके पास ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हमें 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो एक हम ले लेते हैं y एट a इज इक्वल टू वाई नॉट, दूसरी y प्राइम एट a, मतलब उसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं y का एट a पे, वो y1 है। 2 कंडीशंस एक ही पॉइंट पर हैं, तो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल यहाँ पे, ये तो जनरल फॉर्म थी, एक एग्जांपल ये है 5x d2y/dx2 + 4 dy/dx + y इज इक्वल टू 7x² + 3। तो इसकी अगर मैं कंडीशन ले लूँ एक सिंगल पॉइंट पर, 0 पे ले लेता हूँ, 1 पे ले सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं इंटरवल में। तो मैं 0 में ले लेता हूँ, y एट 0 इज इक्वल टू 3 और y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू 2। तो ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर है। इसी तरह ही एक ये आपके पास थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके साथ 3 कंडीशंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, y प्राइम 0 इज इक्वल टू 3 और y डबल प्राइम इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको 1 कह देते हैं। इस तरह ही एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो वो भी मैंने एक पॉइंट पे ले ली 0 पे। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही कहलाएगी, क्योंकि उसके साथ एक ही कंडीशन होती है और एक सिंगल पॉइंट पर होती है, ठीक है। तो जो 1 और 2 2 इक्वेशंस आपके पास आई हैं विद इनिशियल कंडीशंस, ये क्या कहलाती हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। ये थर्ड ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और ये फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। क्या चीज़ है बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, क्या होती है? इससे पहले इनिशियल वाली प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, या इससे ऊपर किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके साथ कुछ कंडीशंस गिवन है, यानी कि y या और उसके डेरिवेटिव्स की स्पेसिफाइड वैल्यूज़ गिवन है एक से ज़्यादा पॉइंट पर, मतलब एक पॉइंट पे नहीं है। अगर एक पॉइंट पे होगी तो इनिशियल वाली प्रॉब्लम कहलाएगी। y और उसके डेरिवेटिव्स की डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर वैल्यूज़ गिवन हैं तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बाउंड्री वाली प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, एक जनरल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, तो इसके साथ क्योंकि सेकंड ऑर्डर 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एक y एट a, मतलब एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b, 2 पॉइंट्स कम से कम हमें, अगर क्योंकि सेकंड ऑर्डर इसमें तो 2 ही कंडीशन चाहिए। अगर थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर है उनके लिए भी आपके पास रिक्वायरमेंट यही है कि कंडीशंस जो हैं वो कम से कम 2 पॉइंट्स पर हों। तो a और b 2 पॉइंट्स पे हमारे पास कंडीशंस गिवन है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 आर ग्रेटर in which the dependent variable y or its derivative are specified at different points is called boundary value problem। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास कोई गिवन है, वो सेकंड ऑर्डर की हो या उससे ज़्यादा ऑर्डर की हो, तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है
या उसके जो डेरिवेटिव है उसकी स्पेसिफाइड हो, वो मतलब उनकी कहता है इस डेरिवेटिव्स आर स्पेसिफाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर उनकी वैल्यूज़ गिवन हो, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो अब कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म में हो, अगर सेकंड ऑर्डर हम ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कंडीशन जो हैं वो सिर्फ y पर हों, वो उसके डेरिवेटिव्स पे भी हो सकती हैं। मतलब यहाँ पे y एट a इज इक्वल टू वाई नॉट है और y एट b इज इक्वल टू वाई वन है। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों कंडीशंस y पर ही हों, वो उनके डेरिवेटिव पे भी हो सकती हैं। नीचे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ये पेयर्स जो हैं, क्योंकि दो हैं तो इसके जो ये दो कंडीशंस हैं इसको हम पेयर कह सकते हैं ना, तो इस तरह भी दे सकते हैं हम। अगर सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट के पे जो कंडीशन है वो डेरिवेटिव पे हो, मतलब y प्राइम एट a इज इक्वल टू वाई नॉट, और दूसरी y ऑफ b इज इक्वल टू वाई वन हो। इस तरह हो सकती है कंडीशन जो यहाँ पे हमने यहाँ यूज़ की हुई है। इस तरह भी हो सकती है कि y एट a इज इक्वल टू वाई नॉट हो और जो सेकंड कंडीशन है वो हो डेरिवेटिव पे, मतलब y प्राइम एट b हो इज इक्वल टू वाई वन। और इस तरह भी हो सकता है कि दोनों कंडीशंस ही डेरिवेटिव पे हों, y प्राइम एट a इज इक्वल टू वाई नॉट, y प्राइम एट b इज इक्वल टू वाई वन। मतलब इस तरह की कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन कंडीशंस आपको दो ही रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा इसका था कि सेकंड ऑर्डर हमने लेके शो कर दिया। आप थर्ड या फोर या इस तरह का कोई भी ऑर्डर लेके इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमारा जो काम है वो सेकंड ऑर्डर पे है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल ही शो की है। ओके स्टूडेंट्स, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिस्कस की थी और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैं nth ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की थी वो इस फॉर्म में आपने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में। तो इसी को हम ले रहे हैं जो nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लेके देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको शो कराई है, अगर उसमें वो ये थी, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो, मतलब आपके पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म थी एफ ऑफ एक्स, अगर वो ज़ीरो हो तो वो लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। मतलब जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 थी यहाँ पे वो मैंने इसको बी कहा हुआ है, ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इसमें ज़ीरो ले लें तो ऐसी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये नॉन ज़ीरो हो, एफ ऑफ एक्स नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो ना हो तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जो बी में दी हुई है ये कहलाएगी नॉन होमोजीनियस, ठीक है, ये कहलाएगी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर आप देखें इसके साथ कंपेयर करें, इसमें ये दो टर्म्स और इससे एक प्रीवियस टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। इस तरह ही अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एफ ऑफ एक्स जो था वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम हायर ऑर्डर की बात करें, इससे भी मतलब ये सेकंड थी, थर्ड की बात करें, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो है, तो ये होमोजीनियस
थर्ड आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इस तरह ही एक फोर्थ आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये फोर्थ आर्डर की लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लीनियर nth आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की। उसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की डेफिनेशन की और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन nth आर्डर की क्या होती है और सेकंड आर्डर, थर्ड और फोर्थ आर्डर की एग्जांपल्स हमने देखी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है।